मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर रब्बी व तम्मिमिल खैर। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब स्टूडेंट्स? उम्मीद है कि आप सब ईमान और सेहत की बेहतरीन हालतों में होंगे। तो अल्हम्दुलिल्लाह हमारा जो सेगमेंट था लेटर्स फॉर्मेशन वो कंप्लीट हो गया। उसके बाद जो है वो वर्ड्स फॉर्मेशन होती है। दैन उसके बाद सेंटेंस फॉर्मेशन, या फिर आप कह सकते हैं कि आपने आयत कैसे लिखनी है, ठीक है, उसको आप कह सकते हैं आयत फॉर्मेशन। तो जो है वर्ड्स फॉर्मेशन वो आलमोस्ट तो आपका कंप्लीट हो चुका होगा आई थिंक, क्योंकि आपने जो भी असाइनमेंट्स वगैरह की हैं अंदर छोटे छोटे नाम लिखे हैं तो ज़ाहिर है वो वर्ड्स तो बन गए, आपको वर्ड्स बनाने आ गए। अब कुछ और चीज़ें हैं जैसे वर्ड्स फॉर्मेशन है। तो एक तो है कि आप स्ट्रेट वर्ड लिखते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अल वहाब है ये अलिफ, उसके बाद लाम, देन कुछ इस तरह से, मतलब ये स्क्वायर को फिक में जिस तरह लिखा रहता है ना मैं उस तरह से कर रही हूँ, ठीक है। और देन कुछ इस तरह कर सके अल वहाब, ठीक है। अब ये लिखा मैंने इसको एक स्ट्रेट लाइन में। अब इसको एक तो ये तरीका लिखने का, ठीक है, ऑलमोस्ट ये आपको आता है। दूसरा तरीका ये है कि ये आप इसको स्क्वायर की फॉर्म में लिखें, ठीक है, ये स्क्वायर है। अब अल वहाब को आप इस तरह से मोल्ड करेंगे कि ये आपका स्क्वायर जो है ये भी फिल हो जाएगा, आपका वर्ड है वो भी कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये सारी ट्रिक होती है, ये अब आपने खुद यूज़ करनी है, ठीक है, जैसे भी आपको इजी लगता है। और दूसरी फॉर्म है जी, इसको रेक्टेंगल शेप में लिख सकते हैं। मतलब ये जो शेप्स वगैरह ना ये काफ़ी ज़्यादा हैं, आप अपनी चॉइस से लिख सकते हैं और लोगोस वगैरह भी बना सकते हैं, ठीक है। अब ये सारी चीज़ें आपकी जो ना क्रिएटिविटी पे डिपेंड करता है कि आप क्या करते हैं। अच्छा, इस तरह ये वर्टिकल है और ये भी बेसिकली रेक्टेंगल शेप है। और इसके अलावा एक शेप होती है डायमंड, लाइक दिस। ये स्क्वायर है, इसको रोटेट कर लें तो डायमंड बन जाएगा। ओके, तो ये शेप्स थी। अब आप ठीक है इन शेप्स में लिख सकते हैं कोई भी वर्ड, लेटर तो है नहीं, वर्ड या फिर आयत वगैरह। और इनको बनाया कैसे जाता है, फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई भी A4 पेज लेते हैं, सिंपल प्रिंटिंग पेज है। अब आपने उसके ऊपर एक स्क्वायर फॉर्म में लिखना है, ठीक है। लाइक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि ये आपका यही कर लें, ठीक है। ये आपका क्या है कि पेज है, ठीक है, ये स्क्वायर, आप इसको ऐड कर लें। यहाँ पर आपने ना स्केल लेना, इसके दोनों वर्टिसेस पर जो उनको लेकर तो लाइंस ड्रॉ करनी है, ठीक है। ये डायगोनल्स बन गए उसके पे। तो अब ये आ गया सेंटर, ठीक है, सेंटर ले लिया। अब सेंटर ले लिया, अब आपने क्या करना है कि यहाँ पर कंपास रखनी है और एक सर्कल ड्रॉ करना है, ये, ठीक है। ये मतलब मैं तो पेंसिल से वैसे ही ड्रॉ कर रही हूँ आपको समझाने के लिए, अब आप खुद आगे से कर लीजिएगा। तो ये कर लिया अब आपने। फिर ये है कि आप जो है यहाँ से देखें, ये जो इसके आएंगे ना किनारे एज, इनको आपने मिला लेना। तो ये देखें दरमियान में एक छोटा सा स्क्वायर बन गया। अब आपका रिक्वायर्ड स्क्वायर ये है, मिसाल के तौर पर ये वाला, ठीक है। ये बड़ा पेज था, वायर वाला सर जो स्क्वायर है उसके अंदर छोटा सा स्क्वायर आपको चाहिए था, क्योंकि आपने एक नेम लिखना है सिर्फ, ठीक है। अगर आप कैनवस है आपके पास तो भी आप ये यूज़ कर सकते हैं ट्रिक। अब आप सिर्फ इसके अंदर लाइंस ड्रॉ करेंगे छोटी छोटी, ठीक है, स्क्वायर ड्रॉ कर लेंगे। अदरवाइज़ ये होगा कि आपको पूरे पेज के ऊपर लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी, वो ज़्यादा टाइम भी लगेगा आपका, ठीक है, मेहनत भी ज़्यादा उस पर आती है। तो ये मतलब शॉर्टकट आप कह सकते हैं, एक इजी ट्रिक है। इसी तरह ये जो है फॉर एग्ज़ाम्पल आपके पास पेज इस फॉर्म में है, दैन फिर आप यहाँ से दो उसकी लाइंस ड्रॉ करें, यहाँ पे ड्रॉ करें, दैन आप ओवल भी ड्रॉ कर सकते हैं, ठीक है। हाँ, ओवल ड्रॉ करने के बाद एक ओवल शेप इस तरह की होती है ना, ठीक है। दैन यहाँ पर आप ड्रॉ करें तो ये आपके पास आ जाएगी रेक्टेंगल।
ठीक है, ये सारी चीज़ें। इसी तरह डायमंड भी ऐसे ही ड्रॉ कर सकते हैं आपने। बेसिकली ये जो स्क्वायर है, अगर आप इसको रोटेट कर लें दैन डायमंड बन जाएगा। ठीक हो गया। तो ये सारी चीज़ें, ये छोटी सी ट्रिक्स थी। आप फॉर एग्ज़ाम्पल किसी वाइट पेज के ऊपर अपना काम करते हैं, प्रोजेक्ट बनाते हैं कोई, या फिर आप कैनवस के ऊपर काम करते हैं, तो दैन आप इसको यूज़ कर सकते हैं। हाँ, अब आज जो है वो हम कर लेते हैं छोटी सी प्रैक्टिस। ठीक है, जिसमें ये है कि हम एक ले लें, फॉर एग्ज़ाम्पल रेक्टेंगल ही ले लेते हैं। ठीक है, दैन उस पर हम जो है फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ से आप कहते हैं कि हमने स्टार्ट करना है यहाँ से, ये चीज़, और यहाँ तक चलते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद या फिर अगर आप स्क्वायर ड्रा करना चाहते हैं तो स्क्वायर भी कर सकते हैं। अब इसको आप काउंट करें। ठीक है, 1 2 3, चलें काउंट करने की क्या ज़रूरत है, हम यहाँ तक कर लेते हैं ना, ये, क्योंकि हम रेक्टेंगल ड्रा कर रहे हैं, रेक्टेंगल में आपको काउंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि कितने स्क्वायर की साइड पर ले रहे हैं। जब आप स्क्वायर ड्रा करते हैं फिर आपको देखना पड़ता है कि जो है उसकी लेंथ ये होती है और विड्थ ये होती है। ठीक है, तो दैन दोनों साइड पर जो है ना वो स्क्वायर सेम आने चाहिए। ये उसके लिए स्क्वायर फॉर्म बनाने के लिए हम चूँकि रेक्टेंगल बना रहे हैं, तो रेक्टेंगल में ये सारी चीज़ें जो है ना ये मैटर नहीं करती। अच्छा, अब ये एक रेक्टेंगल ड्रा कर ली हमने। ठीक है, उसके बाद ये है कि अब आप लेड पेंसिल के साथ अपना स्केच ड्रा करेंगे कि हमने कुछ भी लिखना है, जो भी आपने लिखना है उसको, दैन उसके बाद आप उसको कर लें। कि फॉर एग्ज़ाम्पल हम लिखते हैं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। ठीक है, तो देखिए पहले मैं लेड पेंसिल से स्केल नहीं ले रही, मैं वैसे ही ड्रा कर रही हूँ, बाद में स्केल से कर लेंगे, सिर्फ स्केच कर रहे हैं हम। ये हो गया मीम। ठीक है, और हमें भी आपको सही से नज़र भी ना आ रहा हो क्योंकि काफ़ी लाइट है लाइट पेंसिल ना। ओके, यहाँ से ये हा, देन हा को आप यहाँ तक ले आए, ये, और इसके बाद अगेन यहाँ पर मीम। ठीक है, देखें अब हमने इसको फिल करना था, और जो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है वो वर्ड जो है वो जो है सारा जॉइनिंग में है ना, उसमें कोई भी गैप नहीं आ रहा है। जैसे अगर मैं इसकी जगह लिखती हूँ कासिम, तो कासिम में काफ एंड अलिफ के बाद गैप आएगा। ठीक है, लेकिन इसमें नहीं है गैप। तो ये है कि ये मीम हो गया। दैन उसके बाद ये यहाँ से स्टार्ट करते हैं दाल। क्या ये यहाँ तक, दैन ओके, दिस इज डन। इजी था माशाल्लाह जल्दी हो गया। बाज़ औक़ात आपको कुछ सोचना भी पड़ता है, कुछ चीज़ें मतलब कि कैसे इसको ड्रा करें, लेकिन बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि जल्दी जल्दी भी ड्रा हो जाती हैं चीज़ें। ठीक है, मतलब ये जो स्पेस है इसको आपने फिल करना आता है ना, तो बाज़ औक़ात ऐसे होता है कि कोई स्क्वायर रह जाता है अंदर से, तो स्क्वायर नहीं अंदर बचना चाहिए आपका। ठीक है, एक एक स्क्वायर का गैप होना चाहिए जो भी आप ड्रा करते हैं। अब इसको हम जो है वो करते हैं आउटलाइन, फिर आपको अच्छे से नज़र आएगा। ओके, तो ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब इसमें जो लाइंस वगैरह हैं आप उसको इरेज कर लें। ठीक है, जो ये लेड पेंसिल की लाइन थी ना, एंड उसके बाद इसको शेडिंग कर लें।
ये हो गया। अच्छा, अब देखें कि जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये है कि देखें दरमियान में गैप आ रहा है, ठीक है, वन का, यहाँ पर भी वन, यहाँ पर भी। तो जो भी आप लेटर लिखते हैं, मतलब दो लेटर्स हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, आप उनको ज्वाइन करते हैं या फिर जो भी आप वर्ड लिखते हैं, तो ऐसे नहीं होना चाहिए कि आपके दरमियान में गैप ज़्यादा आ जाए, ठीक है। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो हा है, अगर मैं इसको यहाँ पर लेकर लिखती तो ये दरमियान में ना एक बॉक्स बन जाना था, 4 डिब्बे आने थे। अभी तो 2 डिब्बों में गैप है ना, तो फिर 4 बॉक्सेस आ जाने थे, तो वो नहीं होना चाहिए, ठीक है। ये चीज़ आप देख लीजिएगा खुद। अब इसको शेड कर लेते हैं। अब आप जो है इसको इन द फॉर्म ऑफ स्क्वायर भी कर सकते हैं, ठीक है। लाइक अगर हा को थोड़ा सा छोटा करें ना, एग्जाम्पल यहाँ पर कितने बॉक्सेस हैं, 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पर भी आप 7 बॉक्सेस लें, मतलब वर्टिकली भी 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ तक, ठीक है। अगर आप इसको यहाँ से ही ऊपर ले जाएं तो दैन वो जो है वो स्क्वायर की फॉर्म में बन जाएगा, ठीक है। तो आप जो है डिफरेंट नेम्स वगैरह लें, अस्माउल हुस्ना ले लें, उनकी प्रैक्टिस करें, या फिर आप कोई भी और नाम वगैरह लेना चाहते हैं वो लेकर तो दैन उसकी प्रैक्टिस करें, ठीक है। अपना और अपनों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें और मुझे भी दुआ में याद रखें, और इंशाल्लाह जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा उसमें मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।